ओम शांति। आज 16 नवंबर 2023 की साकार मधुर मुरली। आज की मुरली के सार में मीठे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। प्रश्न, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सतधर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। गीत, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम मात पिता, परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर यह मात पिता कौन है, यह परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं। इस साकार सृष्टि में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह अब जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराई। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती है। फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो यह कैसे हो सकता? 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। अब बाप कहते हैं हम और सब का विनाश कराए एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रही है। तुम भी ऐसे कहते हो ना। सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आया है विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। यह राज गीता में है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी हैं पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है।
जो जन्म मरण रहित हैं। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरी ही रंगत है। हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। अब मैं परम धाम से आया हूँ। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे ना चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य कहते हैं दूसरे जन्म के लिए, फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह ना सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी करती है। बहुत कहते हैं जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी। चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़े ही मानेंगे। तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राज योग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव रुद्र से वर्षा ले रही है, यहाँ बैठी है। बाबा अलग और यह अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना। फिर वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर जन्म लिया है। यह क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आई? बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वे खुश हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नोंद नहीं है। बाप की याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। यह पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। तत्त्वम तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी यह है। तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो। बाप भी कहते हैं तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। यह जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो। सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती हैं सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। बांधेलियां तो बहुत है। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे। मनुष्य से देवता किए किसने? एक ओमकार सतनाम, यह उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते हैं ना सिंहासन छोड़कर चले आओ। बाप बैठ समझाते हैं सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं सबके दिल को जानते हैं।
भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं, मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। यह जो पार्टीशन हुए हैं यह सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उसमें मीठे ते मीठे हैं देवी देवताएं, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़े ही लगाते हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। बाप कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो, वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा की सिखलधे बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारंभ 21 जन्म चलनी है। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। नंबर 2, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। विस्तार, यह ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है। तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। स्लोगन, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। अच्छा, ओम शांति।